हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी आप देख रहे हैं मैं सोमनाथ श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग बनाने जा रही हूँ, जो कि प्रथम ज्योतिर्लिंग द्वादश ज्योतिर्लिंग में यानी कि 12 ज्योतिर्लिंग्स में से फर्स्ट माना जाता है। और उसको मैं बना रही हूँ इस बार फॉर ए चेंज। इस बार मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने जा रही हूँ कोल्ड पोर्सलिन। ये कोल्ड पोर्सलिन के लिए मेरे लिए भी नई है और थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है रेदर दैन प्ले डो से। मुझे नहीं पता कि कैसी सूख के आएगी अभी इस स्टेज पर। तो मैंने क्या किया हुआ है कि शिवलिंग के शेप का एक जो जलधारा होती है उसकी, तो वो वाले हिस्से को मैंने काट के और शिवलिंग के लिए थोड़ा सा बीच से स्पेस निकाली, क्योंकि आई एम बीइंग वेरी माइज़र। बिकॉज मुझे ये क्या करना है कि मुझे बचा के रखना है कि पता नहीं कम ज़्यादा ना हो जाए अगले आगे प्रोजेक्ट्स में। और ये ऑफ कोर्स थोड़ी सी महंगी मिलती है और मैं नहीं चाहती कि क्या अभी मुझे पता नहीं कि इसका यूज़ कैसे होगा। अभी मैं इससे यूज़ टू नहीं हूँ, तो फिर मैं किसी प्रोजेक्ट में ज़्यादा यूज़ करूँ, तो मैं बहुत ही कॉशियसली यूज़ कर रही हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने इस तरीके से फैला दिया। एनीवेज़, अब आगे का आप देखते जाइएगा। और अभी ये वीडियो फर्स्ट पार्ट ही है, क्योंकि इसको ड्राई अप होने में थोड़ा टाइम लगेगा, हार्डन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊँगी। सोमनाथ का जो शिवलिंग है ओरिजिनली लेविटेटिंग शिवलिंग है, यानी कि वो हवा में मैग्नेटिक जो होता है ना, जो मैग्नेटिक खिंचाव होता है, मैग्नेटिज्म जिसको कह सकते हो। तो जहाँ ईच अदर मैग्नेटिज्म जिस लेवल पे आके, जिस थ्रेशोल्ड पे आके एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है, वहाँ पे लेविटेशन स्टार्ट हो जाता है। कई सारी चीज़ें हमने लेविटेटिंग बनाई हैं ह्यूमन बींग्स ने, आप देख सकते हो उनको जाके। मुझे भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैंने अभी इतना बता दिया क्योंकि एक लेविटेटिंग शिवलिंग था ओरिजिनली। अब इसके आगे की जो कथा है वो मैं आपको बताते जाती हूँ। मैंने एक्रिलिक कलर मिक्स करके जेट ब्लैक कलर का शिवलिंग बना लिया, जो कि अभी का जो शिवलिंग है उसका जो स्वरूप है उसका कुछ ऐसा ही है। और बिल्कुल मैंने डार्केस्ट ब्लैक बनाने की कोशिश करी है, क्योंकि ऐसा ही है। तो जैसे जैसे मैं बनाती जा रही हूँ लगभग लगभग मैं रेप्लिका जैसा क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप देखते रहिए। बाकी आते हैं कथा के ऊपर। तो आपने देखा है कि प्रजापति दक्ष जो ब्रह्मा जी के पुत्र हुआ करते थे, यानी कि ब्रह्मा जी ने उन्हें एक कार्य सौंपा हुआ था कि ये जो ह्यूमैनिटी है ना, अब जो ये जो ब्रह्मांड जो बन चुका है, जो सृष्टि बन चुकी है, स्पेशली पृथ्वी की बात यहाँ पर हो रही है। तो इस पृथ्वी को जो है ठीक से मतलब सिविलाइज्ड तरीके से आगे बढ़ाने का काम, शायद मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि प्रजापति जो डिपार्टमेंट यानी एचओडी जो होता है, जो डिपार्टमेंट है, वो उनका क्या पर्पस होता रहा होगा। क्योंकि यार वो बहुत पुरानी मतलब शुरुआत की चीज़ें एज़ पर हिंदू रिलीजन, हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से जो प्रजापति दक्ष है ना, वो पुत्र होते थे ब्रह्मा जी के कहलाए, क्योंकि जो भी जिसको उत्पन्न करता था वो पुत्र ही कहलाता था। तो ब्रह्मा जी के वो पुत्र थे। और प्रजापति दक्ष एक बड़े ही कठोर स्वभाव के इंसान थे, हालांकि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल थे, बट उन्होंने कभी शिव जी का जो है ना बहुत आदर सम्मान नहीं किया। और आप जानते ही हैं माता सती की कथा को, वो हम पहले कवर कर चुके हैं और बार बार कवर करेंगे। बट आज भी जो बात हो रही है वो सोमनाथ की बात हो रही है। तो आप ये जानते हैं कि शुरुआत में जब मतलब जब ये मानव को इस तरीके से सिविलाइज्ड तरीके से फैलाना था, मतलब इनकी सिविलाइजेशन को इवॉल्व करना था, तो उसके लिए प्रजापति जो दक्ष थे उनकी जो कन्याएं थी उन्होंने विवाह किए कश्यप जो महर्षि, सप्तऋषि जो होते हैं ना, वो महर्षि कश्यप से, जो कि बहुत ही गुणी थे, बहुत ही हद से ज़्यादा उनके पास गुणी थे हैं। और जो है बहुत ही क्वालिटीज़ थी उनके पास, उनके जैसा अच्छा कोई था नहीं उस वक्त। तो सारी कन्याएं जो हैं, बहुत सारी कन्याएं जो है ऋषि कश्यप से ब्याही, और 27 कन्याएं जो हैं उनकी क्या कहते हैं प्रजापति दक्ष की 27 कन्याएं, 27 जो हैं बेटियां, उन्होंने शादी की मून गॉड से। ठीक है। तो आप जानते हो कि हिंदू धर्म के हिसाब से कि एक ह्यूमन पर्सोनिफिकेशन होता है हर गॉड का, जैसे सन गॉड हैं तो वो सन गॉड होते हैं, बट ये सब डिपार्टमेंट्स हैं और ये चेंज होते रहते हैं। वो इंसान, वो व्यक्ति, वो जो पर्सन है, वो पर्सन इंडिविजुअल चेंज होता रहता है, बट इनके जो काम होते हैं वो जो है एक डिपार्टमेंट आप समझ सकते हो। तो जो चंद्रमा का जो डिपार्टमेंट था, तो 27 में से जो सबसे छोटी कन्या थी दक्ष की, रोहिणी,
तो उनके प्रति चंद्रमा का बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत प्रेम था चंद्रमा जी का। तो जब प्रजापति दक्ष को ये बात पता चली तो काफ़ी क्रोध वाले वो व्यक्ति थे, वैसे ही आप जानते हैं इस माता सती की कथा से। तो उनको आया क्रोध कि बाकी की मेरी 26 की लड़कियों की तरफ तो ये ध्यान नहीं दे रहा। तो उसके बाद उन्होंने जब ये पता उनको चला और चंद्रमा को एक बार जो है उन्होंने बोला भी, क्योंकि वो उनके दामाद लगते थे, बट वो तब भी कुछ असर नहीं हुआ। तो उन्होंने श्राप दे दिया सीधा, क्योंकि बड़े ही क्रोधी स्वभाव के थे प्रजापति दक्ष। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ चंद्रमा तुम क्षय हो जाओगे, क्षय हो जाओगे, यानी कि तुम्हारी रोशनी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो अब एज ए पर्सन की बॉडी को आप समझिए क्षय होना क्या होता है, मतलब धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाओगे। तो अगर पर्सोनिफिकेशन के रूप में देखोगे तो डिकम्पोज हो जाओगे। तो उसके बाद उन्हें फिर महर्षि कश्यप ने ही शायद बोला था, भी मुझे ये फिर से वापस रेफ़र करना पड़ेगा। तो उन्होंने ही सजेस्ट किया चंद्रमा जी को कि आप तो शिव जी की आराधना करो। तो ये जो है ना चंद्रमा जी ने क्या किया कि प्रभास पाटन करके शायद एक स्थान है, वहाँ पे जाके उन्होंने शिव जी का ही जो है ध्यान करना शुरू करा। और शिव जी बड़ी जल्दी प्रसन्न होने वाले, भोलेनाथ हमारे महादेव वो आए और वो सोमनाथ वाली जगह में थे। और चंद्रमा का जो शरीर था, चंद्रमा भगवान मतलब देव का कह लो आप, जो शरीर था, भगवान 3 होते हैं, उसमें भी हम 2 को ही भगवान मानते हैं। माता को भी भगवान कह सकते हो आप, ईश्वर, लेकिन ये सब देव हैं। जो चंद्रमा है तो उनका जब शरीर क्षय हो रहा था तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं क्या करूं। तो इस जो भी कोई श्राप दे देता है, कर्स दे देता है, तो उसको हम अंडू तो नहीं कर सकते हैं, उसका रिस्पेक्ट तो करना चाहिए। लेकिन हाँ, तुम मेरी जटाओं से चंद्रमा जो है ना शक्ति को अपने मतलब वापस से पा सकोगे। तो तुम्हारी जो चंद्रमा की कलाएं होती है ना, कि वो आधा डूब रहा होता है, कम 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 हो रहा होता है, फिर बढ़ने लगता है, और फिर क्या कहते हैं फुल मून आता है, फिर उसके बाद घटने लगता है, तो अमावस आती है, लेकिन पूरा क्षय नहीं होता। और वो जो शक्ति जो मिलती है, जो शेल्टर भगवान शिव जी की जटाओं से उन्होंने लिया था, वो उससे मिलती है। तो प्रसन्न होकर कि भाई मेरा जीवन भी बच गया, मेरा कार्य भी बच गया, और सृष्टि का जो संतुलन है वो भी खराब नहीं हुआ। इसके कारण से जो चंद्रमा ने अपनी भक्ति से वहाँ पर सोमनाथ जी को प्रकट होने के लिए आह्वान किया कि भगवान मैं तो आपकी जटाओं में निवास करूँगा, पर आप इस स्थान पर ज़रूर निवास करिए। और वहीं पे हमारे सोमनाथ जी, जो कि पहले 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग में से पहले सोमनाथ जी कहलाते हैं। और मैं शायद वहाँ बचपन में गई हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं 2-3 में जा चुकी हूँ क्योंकि मैं गुजरात में रहती थी। और अब तो बहुत ही अच्छा बन गया, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बने रहिए मेरे साथ। बाय, टेक केयर।